जब भी हम किसी प्रॉब्लम में डोमेन निकालते हैं तो डोमेन निकालने के क्रम में कभी कभी हमें इनिक्वलिटीज़ का सामना करना पड़ता है। ये इनिक्वलिटीज़ बेसिकली हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इनिक्वलिटीज़ या फिर अलजेब्राइक इनिक्वलिटीज़ हो सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे फंक्शन की भी इनिक्वलिटी हो सकते हैं। इन बेसिकली ये इनिक्वलिटीज़ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनिक्वलिटी से रिलेटेड होता है या फिर वो आपका अलजेब्राइक इनिक्वलिटी से रिलेटेड होता है। तो पहले हम इन्हीं इनिक्वलिटीज़ को पहले हम समझ लेते हैं कि इनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, ताकि जब आप डोमेन निकालें तो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इनिक्वलिटी के संबंध में। ट्रिग्नोमेट्रिकल इनिक्वलिटी, इससे रिलेटेड हम इस इनिक्वलिटी से रिलेटेड हम पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस इनिक्वलिटी को यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनिक्वलिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। साइन एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। तो इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस इनिक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए इसकी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन को लिखना चाहिए। तो पहले लिखते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से साइन एक्स बराबर इसे लिख सकते हैं साइन π/6। π/6 इसकी वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए चूंकि माइनस है तो आप इसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/6। चूंकि साइन पाई प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं, वही तो आपने किया है। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस π/6। इसे अब क्या लिखेंगे? साइन 7π/6। और फाइनली हमें x की वैल्यू हो जाएगी 7, हमें मिल जाएगी 7π/6। हमें जो वैल्यू कंसिडर करनी है वो 0 से 2π के बीच, ये वैल्यूज को हमें लेनी है 0 से 2π के बीच। तो एक वैल्यू हमने प्राप्त कर लिया है और एक वैल्यू हम क्या कर सकते हैं 0 से 2π के बीच प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि -1/2 ये भी हो सकता है ना, साइन x इज इक्वल टू साइन 2π माइनस थीटा, 2π माइनस π/6, क्योंकि 2π माइनस थीटा साइन 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को आप ये भी लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। तो हमने लिख दिया इसे। तो साइन इसे 6 दूना 12 और 1 11π/6। यहाँ से x की एक वैल्यू और मिल जाएगी 11π/6। यानी 0 से 2π के बीच हमारे पास इस इक्वेशन के क्रॉसपोंडिंग, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक है 7π/6 और दूसरी है 11π/6। अब हमें आनी है इस इनिक्वलिटी पर। तो इस इनिक्वलिटी को यानी साइन x ग्रेटर देन -1/2 किन किन पॉइंट्स, तो एग्जैक्ट पॉइंट्स तो नहीं हो सकता, तो किन पॉइंट्स के बीच ये सेटिस्फाइड कर रहा है, किस इंटरवल को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस चीज़ को पता करने के लिए आप जस्ट क्या करेंगे, एक ग्राफ साइड में ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक ग्राफ आप साइड में रफ इसके तौर पर ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि कुछ इस तरह से होती है। साइन एक्स का ग्राफ है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होती है, कुछ सिमिलर टू दिस, इस तरह से होती है। ये हो गया 0 और ये मैक्सिमम π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। यहाँ पर सिमिलरली ये हो जाएगी -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड दिस इज -2π। ये तो हो गई साइन एक्स की ग्राफ।
अब हमें -1/2 की भी ग्राफ निकालनी है। ये ग्राफ जस्ट क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं, दिस पॉइंट इज -1/2 और ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इसकी जो ये वैल्यू जो देख रहे हैं सबसे नीचे, यानी कि ये कहाँ तक नीचे नीचे कितने तक आ सकता है, -1 तक, है ना, मिनिमम वैल्यू -1। और ये ग्राफ जो है -1/2 का पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब हमें देखनी है कि ये -1/2 से जो ज़्यादा है साइन एक्स का ग्राफ, उस ग्राफ का पोर्शन किस पॉइंट्स के बीच है। जरा देखिए, क्योंकि ये -1/2 के बराबर है यहाँ से यहाँ तक, और साइन एक्स 0 पर भी -1/2 से ज़्यादा है। यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए -1/2 से ज़्यादा है, यहाँ तक देखिए, क्योंकि ये ग्राफ और साइन एक्स और -1/2 यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रहा है। ये दोनों ग्राफ की जो कटिंग पॉइंट है इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो हमें 0 से 2π के बीच वो कटिंग पॉइंट्स को लेनी है। और हालांकि ये चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो अलग अलग पीरियड में ये इस तरह से कट करता रहेगा जैसे हम आगे बढ़ेंगे 2π से। बट 0 से 2π के बीच ये यहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। पाई से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है 7π/6, यानी पाई से ज़्यादा है, चूंकि 7 गुने 210 डिग्री है और यहाँ पर पाई है, तो ऑब्वियस है कि ये जो पॉइंट है दिख रहे हैं, ये पॉइंट आपका क्या है, दिस पॉइंट इज 7π/6, 7, क्योंकि ये तो पाई है और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये 7π/6 और 11π/6 क्या है, 11π/6 मीन्स 330 डिग्री 330 डिग्री, जो कि 2π से ज़्यादा है। तो ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये यहाँ, ये जो पॉइंट्स है ये है आपका 11π/6। अब जरा देखिए इस दो पॉइंट्स के बीच साइन एक्स का ग्राफ -1/2 से ज़्यादा कहाँ कहाँ पर है, वेयर दिस इज, ये कहाँ पर है। तो देखिए 7π/6 से जैसे आप इधर बढ़ेंगे, इधर जैसे बढ़ेंगे तो देखिए साइन एक्स ऊपर है ना, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से जैसे आप इधर चलेंगे, जैसे आप इधर चलेंगे ऐसे, ठीक है, साइन एक्स यहाँ तक 0 तक ऊपर है -1/2 से, और जैसे आप इधर चलेंगे, इधर जैसे चलेंगे यहाँ से, यहाँ इस पॉइंट से जैसे इधर चलेंगे तो देखिए जो साइन एक्स का ग्राफ है वो -1/2 से कम है। फिर उसी तरह से जैसे आप इस पॉइंट से, ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ से यहाँ तक, और जैसे आप 2π की तरफ जाएंगे, जैसे आप 2π की तरफ यहाँ से यहाँ तक जैसे जाएंगे तो ये ग्राफ देखिए -1/2 से ज़्यादा है साइन एक्स। तो कौन से पोर्शन हो गए, तो ये वाली पोर्शन हो गई और ये सारे पोर्शन हो गए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देखिए, है ना, ये वाली देखिए यहाँ से यहाँ पूरे ग्राफ जो है यहाँ पर क्या है, -1/2 से ज़्यादा है। तो इसकी सॉल्यूशन तब क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के 0 से लेकर के 7π/6 तक -1/2 से ज़्यादा है साइन एक्स। तो x बिलोंग्स टू 0 to 7π/6, ये हो जाएगी एक सॉल्यूशन यूनियन। अब देखिए, अब जरा देखिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जैसे बढ़ेंगे तो ग्राफ तो फिर नीचे है -1/2 से साइन एक्स, लेकिन 11π/6 से 2π के बीच ग्राफ साइन एक्स की ग्राफ -1/2 से ज़्यादा है। तो दूसरी सॉल्यूशन सेट क्या हो गई, 11π/6 to 2π, ये हो गई। बट चूंकि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, जनरलाइज्ड सॉल्यूशन निकालना है,
तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसे 2n पाई से ऐड कर देंगे, यानी आप इसे 2n पाई से 2n पाई जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n पाई प्लस 0, तो 2n पाई होगी, लेस देन इक्वल टू 7 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। एक सॉल्यूशन हो गई। यूनियन, इसे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n पाई प्लस 11 पाई बाई 6 लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 पाई। ये हो गई दूसरी सॉल्यूशन। तो इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन सेट है, ये सॉल्यूशन सेट है, राइट। इसे अच्छे से समझ लेंगे। एक सेकेंड क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसे सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक हमने जो पहले सॉल्व किया था जो क्वेश्चन, इसे वैसे ही सॉल्व करना है। इसे कॉरस्पॉन्डिंग आप इक्वेशन कंसीडर करेंगे। साइन x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, है ना। साइन x बराबर से लिखेंगे साइन पाई बाई 3, और एक और सॉल्यूशन हो जाएगी 0 से 2 पाई के बीच हमें लेनी है ना, तो x की वैल्यू यहाँ से पाई बाई 3 एक, और एक सॉल्यूशन साइन x इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाई 3, इट इज इट मीन साइन 2 पाई बाई 3, यह भी एक सॉल्यूशन। तो x की जो वैल्यू हो गई हमारी पाई बाई 3 एंड 2 पाई बाई 3। अब देखिए इस इनइक्वालिटी को, चूंकि ये तो इस इक्वेशन के क्रॉसपॉन्डिंग ये सॉल्यूशन है, लेकिन इस इनइक्वालिटी के क्रॉसपॉन्डिंग हमें सॉल्यूशन फाइंड करनी है। मतलब साइन x को हमेशा 1/2 से ज़्यादा होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होनी चाहिए। तो वो पॉइंट्स x की वो वैल्यूज़ किस इंटरवल में होगी, उसी इंटरवल को फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप जस्ट क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, यानी ग्राफ ड्रॉ करनी है हमें। ये हो गई, ये 0 है। साइन x का ग्राफ आपको पता है, ठीक, इस तरह से कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं साइन x की ग्राफ को, एंड इस तरह से हम ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ी सी इसको सिमिलर वे में हम सॉल्व, ओके, इसको एक मिनट, इसे आप ऐसे, इस ग्राफ को आप जरा सा ऐसे सॉल्व, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। एक रफ आइडिया हमने कंसीडर किया है। ये हो गई 2 पाई, ये हो गई माइनस 3 पाई अपॉन 2, ये हो गई माइनस पाई, एंड दिस इज माइनस पाई बाई 2, दिस इज 0। ये पॉइंट पाई बाई 2 का है, ये पॉइंट पाई का है, ये पॉइंट 3 पाई बाई 2 का है, ये 2 पाई का है। अब देखिए हमें ग्राफ साइन x का हमने ड्रॉ कर दिया है। अब 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करनी है। 1/2 मीन्स पॉजिटिव, तो 1/2 का ग्राफ कुछ इस प्रकार होगी, है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। लेकिन चूंकि ये पॉजिटिव है तो ये ऊपर होगी इस बार। अब आपको देखना है कि साइन x 1/2 से ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है या फिर बराबर है। तो सबसे पहले साइन x और 1/2 किन किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो वो पॉइंट्स 0 से 2 पाई के बीच ये है और ये एक पॉइंट है, बस 2 पॉइंट है जहाँ पर साइन x और 1/2 कट कर रहा है 0 से 2 पाई के बीच। अब जरा देखिए, हमें चूंकि साइन x की जो वो पॉइंट्स लेनी है ना, उन पॉइंट्स को लेनी है जहां पर साइन x 1/2 से ज्यादा है। तो चूंकि ये 1/2 का लाइन है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन 1/2 का है, तो 1/2 से नीचे तो जो भी साइन x का ग्राफ है वो तो कम है, और 1/2 से जो ऊपर साइन x है वो ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक यही ना पोर्शन है जो 1/2 से ज़्यादा है, बाकी तो नहीं है।
बाकी तो 1/2 से कम है, ये पोर्शन भी 1/2 से कम है, ये पोर्शन भी 1/2 से कम है, ठीक है, ये सारा पोर्शन 1/2 से कम है। इट मीन्स इस पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो पॉइंट होगी वो π/3 का है, यानी ये हो गई π/3, और इस पॉइंट, ये कटिंग पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग जो एंगल है वो है 2π/3, हो गई 2π/3। यानी हमारे सॉल्यूशन सेट है वो किसके किसके बीच है, π/3 से ज़्यादा एंगल होनी चाहिए, और कहाँ तक, 2π तक। 2π के बाद फिर कम हो जाता है 2π/3 के बाद। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गई, तो x इज ग्रेटर देन, द आंसर इज, यानी सॉल्यूशन इज x इज ग्रेटर देन π/3, ये होनी चाहिए, एंड लेस देन 2π/3। ये सॉल्यूशन है 0 से 2π के बीच। लेकिन अगर हम जनरलाइज सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 2nπ को ऐड कर देंगे, इधर भी 2nπ को ऐड कर देंगे। So this is required solution set corresponding to this inequality, right?